हम इस वक्त खड़े हैं फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र के फारबिसगंज में। और फारबिसगंज में जिस तरह से मतदाता सूची को लेकर जिस तरह से नया प्रकाशन जो सरकार एसआर को जो लेके आई है, आज इसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं यहाँ भाग कोहलिया पंचायत में। और यहाँ पे हम आए देखने के लिए कि यहाँ बीएलओ साहब है कि नहीं है, लेकिन यहाँ बीएलओ साहब तो है नहीं। लेकिन इसी भाग कोहलिया में जो है 2 लोगों का नाम जो है डेट कर जाने के बाद ही मतदाता सूची में लगा हुआ है। सर, आप कहाँ आए थे? हम आए थे डीएलओ साहब से मिलने के लिए। मालूम हुई कि यहाँ पर निर्वाचन आयोग के आदेश के मुताबिक भाग कोहलिया समुदाय भवन में डीएलओ सब दिन आके उपस्थित होकर के लोगों से कागज मांगते हैं। तो इसी को हम कि कौन चीज का कागज मांग रहा है भाई, तो गए तो पता चला कि नहीं, वही निर्वाचन आयोग के द्वारा जो आदेश हुआ है उसी के मुताबिक आया है वोटर लिस्ट के सुधार के लिए। तो जब आए हैं यहाँ पर तो डीएलओ का कोई पता नहीं है। मालूम हुई कि 10 बजे आए थे, 12 बजे निकल गए और कोई तरह का कोई कानूनी कोई तरह का इस पर कोई प्रभाव नहीं। और हम आए अपना प्रूफ ले करके कि भाई मेरा नाम है कि नहीं। हम क्या सब प्रूफ है आपके पास में जो लेकर आए? हम यहाँ पर ले आए, वोटर आईडी कार्ड है, स्कूल सर्टिफिकेट है और स्कूल सर्टिफिकेट है, वोटर आई कार्ड है और ये सब जितना मांगता है जो कि प्रूफ वो लेकर आए थे, मगर कोई नहीं। मेरी वाइफ का नाम यहाँ का कैंडिडेट रह चुकी है, हम मुखिया का भी कैंडिडेट रह चुके हैं, मगर यहाँ पर कोई किसी तरह का कोई सुविधा नहीं है। सरकार ये जो बेकार का कानून निकाल करके हम लोग को परेशान कर रही है और वोटर लिस्ट में नाम रहते हुए उसको उड़ा करके और यहाँ आप बता रहे थे कि आप पहले जो है चुनाव लड़े थे। किस चीज का चुनाव लड़े थे? मुखिया का चुनाव लड़े 2000 में। उस समय वोटर लिस्ट में हम नाम था भाई, तब न लड़े थे हम बिना वोटर लिस्ट। है कि नहीं? इस बार अभी तक देखे नेट में चेक किए तो कहता है अपना प्रूफ लगाइए, उसके बाद आपका नाम एंट्री होगा। आपका जो पत्नी का नाम उसका नाम ही हट गया, उसका नाम ही पता नहीं है वहाँ। लेकिन आपका है? मेरा नाम के बारे में लिखा है कि वही प्रूफ लगाइए, यही बात है। आप प्रूफ लेकर के हम आए थे, डीएलओ का पता नहीं है। इससे पहले आप वोट दिए थे? वोट दिए हैं तो यहाँ कैंडिडेट चुनाव लड़े हैं यहाँ पर। क्या चीज से लड़े थे चुनाव? मुखिया से। लेकिन इस बार आपका जो है वो मेरा मुखिया से बरस छाप मेरा था। मेरे पत्नी भी मुखिया से लड़ी थी, उसका भी अभी नहीं जीप है, अभी नाम नहीं है, तो वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। तो क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मोहिउद्दीन। आप कहाँ आए थे? हम आए थे यही बीएलओ से भेंट करने के लिए कि हमारा सुधार करे। नाम है, आप कहता है दस्तावेज कागज लगाइए। अब दस्तावेज कागज के लिए वो प्रूफ नहीं दिया कि फलना कागज लगेगा हमको। हम घूर के आते हैं, चले जाते हैं। बीएलओ साहब यहाँ मिलते ही नहीं? बीएलओ साहब मिलते नहीं है हमको। तो पहले आप वो चुनाव में वोट दिए थे? वोट दिए हैं हम, आपको चेक कर लिए हैं। हाँ। नहीं है, माने कि दस्तावेज लगाने लिए कह रहा है। पिछले बार चुनाव में वोट दिए थे? एकदम चुनाव में वोट हम कम से कम 200 इलेक्शन से हम वोट देते आ रहे हैं। रामविलास पासवान कब था, कांग्रेस के टाइम से हम वोट देते आ रहे हैं यहाँ। लेकिन इस बार आपका इस बार लिस्ट में नाम नहीं है? लिस्ट में नाम है। हाँ। और दस्तावेज देने लिए कह रहा है। दस्तावेज कौन ऐसा दस्तावेज दे हम? अच्छा। जब हम देखिए वोटर हैं, पुराने वोटर हैं, तो हम पर दस्तावेज कौन दे? जमीन का कागज मांगेगा, आपके पास तो जो डॉक्यूमेंट्स होगा तो देना ही होगा ना। तो देंगे, फिर बोलेगा बीएलओ तुमने फलना डॉक्यूमेंट लगेगा। घर पर आया हमारा प्रूफ कार्ड लेकर के तू आया और लेकर के साइन करा कर आधार कार्ड में ला करके चला गया और कुछ नहीं बोला कि फलना कागज लगेगा, चलना कागज लगेगा। और अभी आपका फॉर्म में देखते दूसरा का बात है। आप दूसरा में कहता के दस्तावेज लगाइए। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अलाउद्दीन। आप कहाँ आए थे? हम तो इधर से घूमने जा रहे थे तो देखे ये सब जमा हुआ है। आप जमा किए कागज? हम भी जमा किए हैं। आज नेट पर चेक किए तो नहीं मेरा नाम है, मेरा बाबूजी का नाम, मेरा पत्नी का। अभी हम खुद जो है प्रतिनिधि हैं, जीते हुए पैक्स का जो है सदस्य है, वो भी निर्विरोध जीते हुए हैं। आज नेट पर चेक किए तो मेरा नाम है ये नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मुश्ताक आलम। किनका नाम नहीं है? मेरा भी नहीं है, मेरा बाबूजी का नहीं है, मेरा मम्मी का नहीं है, मेरा पत्नी का नहीं है। तो बीएलओ से हम संपर्क किए तो बीएलओ बोला कोई बात नहीं है, हो जाएगा, लेकिन हम चेक कर रहे हैं तो है ये नहीं है। अब प्रतिनिधि का ये हाल है, निर्विरोध जीता हुआ प्रतिनिधि का ये हाल है, तो अब बाकी जनता का क्या हाल होगा? बताइए जरा सा। आपके पास में जो है यहाँ फिर बीएलओ घर पे आया कि नहीं आया?
अभी तक एक भी बीएलओ घर पर नहीं गया। जो बीएलओ है, बीएलओ से हम लोग संपर्क किए कि मेरा क्या हुआ नहीं हुआ, अपने मन से वो फार्म को भर दिया। अभी दस्तावेज हम भी भर के पूरे रखे हुए, लेकिन अभी तक नहीं लिया है। वो अपने मन से कर रहा आज है। आए थे पंचायत भवन खोलने के लिए। पंचायत भवन में तो है ये नहीं है, आते हैं कब जाते हैं, क्या ड्यूटी है, सरकार उसको दिया है टाइम टेबल बैठने का उठने का, उसको खर्च दे रहा है, उसके बाद भी उसका पता नहीं है। पत्नी का नाम सुनीता देवी आंगनबाड़ी में है, वो भी अपने मर्जी से कर रही है। आज उसका भी घर पर हम लोग खुद जाते हैं घर पे कि क्या हुआ, हाँ हो जाएगा, नेट पे चेक किया तो नामे नहीं है। 4 आदमी है, 4 आदमी का नाम, हम खुद प्रतिनिधि है, निर्विरोध जीते हुए प्रतिनिधि है, मेरा नाम नहीं है। क्या नाम हुआ? मोहम्मद मुश्ताक आलम, भाग कोहलिया, वार्ड नंबर 1। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। आपके पंचायत में इस तरह की बातें हो रही ये है। भाग पोलिया पंचायत है और यहाँ पे यही समस्या लगभग सभी जगह का है। हम बाहर थे, हम कल जब आए हैं तो सुबह बहुत लोग घर पे आए थे, वो बता रहे थे कि मेरा नाम नहीं है। हम कल संजोग से एसडीओ साहब को हम कॉल किए थे, उनका कहना हुआ कि मुखिया जी ऐसा है ना, जिसका नाम अगर छूट गया है तो उसका पेपर जमा ऑनलाइन करवा दीजिए। ये समस्या बहुत ज़्यादा है। आप देखे होंगे यहाँ पे अभी एक बीएलओ है, यहाँ पे देखिए बीएलओ का नाम लिखा हुआ है और बीएलओ का नंबर हम लगा रहे हैं तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। तो लोग जाए तो जाए कहाँ, किससे सवाल पूछे। यहाँ पे पंचायत भवन है, यहाँ पे सामने बजे तक यहाँ कोई बीएलओ नहीं है। तो ये लोग अभी घूम घूम के सब परेशान हो रहे हैं। और एक सबसे बड़ा समस्या है कि यहाँ पे 2 आदमी जो 1 साल पहले मृत हो गया है उसका नाम है, जो जिंदा है उसका नाम हट गया है। ये तो हमको नहीं समझ में आ रहा है ये सरकार की क्या रवैया है। और ये साबित हो रही है कि ये बीजेपी का बी टीम के तरफ चुनाव आयोग काम कर रही है। और बीजेपी को जो डर था कि बिहार में आने वाला जो सरकार जो 1 साल पहले मृत हो गया है उसका नाम है, जो जिंदा है उसका नाम हट गया। ये तो हमको नहीं समझ में आ रहा है ये सरकार की क्या रवैया है। और ये साबित हो रही है कि ये बीजेपी का बी टीम के तरफ चुनाव आयोग काम कर रही है। और बीजेपी को जो डर था कि बिहार में आने वाला जो सरकार होगी वो गिरने जा रही है, उसी के चलते ये सारा वोटर को ज्यादा यानी डैमेज करने के काम कर रहे हैं और गुमराह करने के काम कर रहे हैं। आप श्रीमान 2024 में उसी वोट से चुनाव जीत के आप प्रधानमंत्री बन जाते हैं और आज वही वोटर लिस्ट आपको रोहनिया बांग्लादेशी दिखाई दे रहा है। आपकी केंद्र में आपकी सरकार है, बिहार में आपकी सरकार है और आप बोलते हैं आपको शर्म लगनी चाहिए इस बात की कि आप कहते हैं कि दूसरा देश के लोग आके यहाँ पे बस रहा है। कैसे बस रहा है? आपका तंत्र फेल्योर है, कहीं कुछ नहीं है। और लोग जो कहता है ना कि बांग्लादेशी है रोहनिया है, आप पूरा न्यूज चलाए होंगे, हमको नहीं लगता होगा कहीं पे बांग्लादेशी और रोहनिया मुसलमान यहाँ मिला होगा आपको, कहीं पे भी नहीं। ये सीमांचल एरिया है, कहीं पे भी नहीं है। ये एक सरकार का जो है ना गलत मानसिकता है, लोगों को दिग्भ्रमित करने का बांग्लादेशी रोहनिया के नाम पे, और यानी कि लोग को दिग्भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। तो अभी जो एसआर का जो नया जो मामला भी आया है, सरकार ने कहा कि अब हर अपने अपने जो है गाँवों में भी लोग जो है वहाँ जाके देखेंगे। और आप बता रहे कि आपके गांव के अभी यहाँ जनप्रतिनिधि भी लोग भी बैठे हुए कि वो पिछले बार चुनाव में जो है खराब भी हुए, चुनाव में वोट भी दिए, इस बार लोगों का नाम कटा हुआ है। यही ना तो इस बार इसको लेके फिर आप लोग क्या हम लोग आज हम कई जगह घूमे हैं। हमको लगता है कि लगभग 20-25 हम कैंप पे आज घूमे हैं, कहीं पे बीएलओ नहीं था। हम लोग इसका मैसेज हम एसडीओ साहब को देते हैं, आप कह रहे हैं कि बीएलओ बैठेंगे, बीएलओ नहीं है तो उनके लिए एसडीओ का क्या मार्गदर्शन देता है। अगर नहीं आएगा तो हम लोग रोड पे उतरने का काम करेंगे। मेरा नाम मनोज विश्वास, आरजेडी जिला प्रधान महासचिव अररिया।